एक्सरसाइज 8.2 में जो है वो हमको एक रिलेशनशिप गिवन है और उसको हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इस किस्म के सवालों में हम यूँ करेंगे कि दो कॉलम बना लेंगे, लीटर की वैल्यू इन्वॉल्व है, गैलन की वैल्यू इन्वॉल्व है। तो लीटर को अगर मैं एक्स जो है वो लेबल कर लूँ और गैलन को वाई, क्योंकि हमारी लीनियर जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स और वाई में रिलेशनशिप होता है, तो उसके हिसाब से एक वैल्यू को हमने एक्स लेबल किया, दूसरी को वाई। अब 9 लीटर जो है वो 2 गैलन्स के इक्वल है, तो जो रेशो इन दो में होगी वही रेशो इन दो में होगी, यानी कि x/9 इज इक्वल टू y/2। यहाँ पे हमने, या यूँ समझ लें कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में और इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाइन लगा के बस उसको इक्वल कर लें। अब जब मैं इसे फार्मूला बनाऊंगा तो x/9, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो y की वैल्यू बन गई 2x/9। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम गैलन को लीटर में और लीटर को गैलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसके लिए लाइन बनानी है तो मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगा x और y। x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 0, तो 2 इंटू 0/9 इज 0। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन आंसर आता है। लिहाजा मुझे x की वैल्यू ऐसे लेनी चाहिए कि मैं फ्रैक्शन को एवॉइड कर सकूँ। अगर मैं x की वैल्यू 9 लेता हूँ तो 9 9 से कट जाएगा और y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो अब मेरे जो पॉइंट्स बने, एक बना 0 0 और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है 9,2। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ पेपर पर जब मेंशन करूं तो बेहतर तो यह है कि इस किस्म के ग्राफ के लिए मेरे पास प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि बाद में मुझे जो है वो वैल्यूज़ को, अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं इसको अच्छे तरीके से स्केल के साथ बनाऊंगा ताकि मुझसे गलती ना हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर जो है वो 1 2 3 के लिए निशानात को हम लेबल कर लेते हैं, 3 4 5 6 7, और आगे चूंकि मुझे 9 के लिए जाना है और यहाँ पे 2 के लिए जाना है, तो 9 मेरे पास यहाँ पे आ गया, 2 मेरे पास यहाँ पे। इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं, ये मेरा पॉइंट बनता है 9,2। इसको अगर मैं मिला दूँ अपने पॉइंट 0 0 से, तो ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया लीटर्स और गैलन्स में। तो x जो है उसको हमने लीटर्स लिया हुआ है और y को हमने गैलन्स लिया हुआ है। अच्छा, अब इन के हिसाब से अगर मुझे कोई अननोन मालूम करना है, जैसे कि वो कहता है कि फाइंड द नंबर फॉर 18 लीटर्स, 18 लीटर जो है वो कितने गैलन्स के इक्वल होंगे। तो ग्राफ पेपर पे तो जाहिर है कि ये जब आगे जाएगा 18, तो वो जब 18 को 18,4 पॉइंट पर जो है ये हमको पता चलेगा ग्राफ को रीड करने से। लेकिन हमने ये जो फार्मूला डेवलप किया उसके मुताबिक हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बाय यूजिंग द फार्मूला y इज इक्वल टू 2x/9, x चूँकि हमने लीटर लिया हुआ है तो यहाँ पे मैं x की बजाय अगर 18 लीटर लगा दूँ तो 9 2s are 18, 2 2s are 4, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो 4 गैलन्स। लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ हो और अगर हम उसका जो स्केल है उसको मुनासिब कर लें, यानी कि हम 10 यूनिट्स का जो है वो 10 बॉक्सेस का 1 यूनिट ले लें, तो फिर हमारे ग्राफ पर भी इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसी एक्सरसाइज से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.6, तो आप 2 कॉलम बना लें, माइल, किलोमीटर। अब 1 माइल जो है 1.6 किलोमीटर के बराबर उसने हमें दिया हुआ, तो माइल या किलोमीटर में से किसी एक को x ले लें, दूसरे को y ले लें। आमतौर पर जो बड़ी वैल्यू होती है वो y लेते हैं, छोटी वैल्यू को x, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप x और y किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं माइल को y ले लेता हूँ, किलोमीटर को x ले लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में जो मेरे पास, या यूँ समझ लें कि बस 1/y, दोनों के बीच में लाइनें लगा दें और इनको इक्वल ले लें। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से मतलब ये है कि y को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाए। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.6 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, जिससे y की वैल्यू हो गई x/1.6। अब ये मेरे पास रिलेशनशिप आ गया जो कि माइल और किलोमीटर को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसके मुताबिक अब अगर मुझे इसको ग्राफ पेपर पे शो करना है तो x और y 0 0 आमतौर पर जो है वो सबसे आसान वैल्यू होती है। x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू भी 0, और अगर मैं x की वैल्यू जो है 1.6 लेता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि 1.6 को काट देगा। इन पॉइंट्स को जब मैं ग्राफ पेपर पे बनाता हूँ तो मेरे पास जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 0 0 और 1.6, 1। तो ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे 1.6, ये 1 ये 2, तो 1.6 को भी हम आगे बढ़ाएं और 1 को भी आगे बढ़ाएं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो जो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं उनको हम ओरिजिन 0 0 से मिला देते हैं। अच्छा, अब मैं इस लाइन को पीछे की तरफ क्यों नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि माइल्स और किलोमीटर जो नेगेटिव में तो होते नहीं है, तो बस 0 0 से इस तरह के ग्राफ्स का आपने स्टार्ट लेना है। और अगर ये आम लाइन हो, एक्स वाई वाली लाइन हो, तो फिर आपने इसको दूसरी तरफ भी एक्सटेंड करके और एरो हेड बनाना है। यहाँ पे मेंशन कर दें कि एक्स को आप क्या ले रहे थे, एक्स को आपने जो है वो किलोमीटर लिया हुआ है, और वाई को आपने जो है वो माइल लिया हुआ है। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है 1.6 जो किलोमीटर है वो 1 माइल के बराबर है। तो ग्राफ को रीड करना हो तो ग्राफ को रीड इस तरीके से करेंगे कि जहाँ पे आपने किलोमीटर लिए हुए हैं उसके मुताबिक आप उस पॉइंट पर जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप 2 किलोमीटर पे अगर आपने मालूम करने के वो कितने माइल के इक्वल है, तो 2 किलोमीटर को जो है हम ग्राफ के साथ मिलाएंगे और फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y पर देखेंगे। तो जब हमारे पास प्रॉपर ग्राफ होगा तो ये 2 से कुछ कम आ रहा है, तो उसके मुताबिक, या यहाँ पे आप पहले फार्मूले के ज़रिए से उस वैल्यू को फाइंड कर लें और फिर आप उसके मुताबिक ग्राफ को रीड कर लें। जैसे कि मुझे कहा जाता है कि जी 2 किलोमीटर पर
जो है वो ग्राफ आपको क्या वैल्यू दे रहा है माइल्स की। तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1.6 के फार्मूले में x की बजाय 2 पुट कर दूंगा और कैलकुलेटर से उसको रीड कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा 2 डिवाइड बाय 1.6, तो मेरे पास आता है 1.25। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 किलोमीटर है वो 1.25 माइल्स के बराबर है। तो फार्मूले से हम उसको फाइंड करके और फिर अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि जी 2 किलोमीटर जो हमारे पास है वो 1.25 के बराबर जो है बराबर है 1.25 माइल्स के बराबर है। अच्छा 2 जो है ये तो मैंने 3 के ऊपर लिया हुआ था, 3 जो है वो 2 से कुछ कम, 2 को मुझे यहाँ पे लेना चाहिए था और ये मेरे पास उससे 1.25 के कुछ करीब बनता है। अच्छा, सॉल्व ग्राफिकली के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने जो 2 इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उसमें आपने y के हिसाब से टेबल बनाना है, जिस तरह हम लाइन को ड्रा करते हैं। यहाँ पे अगर मैं y के हिसाब से टेबल बनाने के लिए y को सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाता हूँ, x को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, -x, -1 को दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, +1। इस तरीके से यहाँ पे भी y को अगर मैं सबसे ज़्यादा फार्मूला बनाऊँ तो y को मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, +y हो गया। अब मेरे पास x और y के हिसाब से मुझे टेबल बनाना है। x और y की सबसे जो आसान वैल्यूज़ होती हैं वो 0, 1 होती हैं, 0 और 1। और अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे -0 +1 आंसर 1 आता है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो -1 + 1 0। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं x और y के हिसाब से वैल्यूज़ लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 और 1 लेने से y की वैल्यू 0 + 1 1 और y की वैल्यू 1 लेने से 1 + 1 2। तो टेबल से ही पता लग गया कि 0 1 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को टच करेंगी। लेकिन अब इसको ग्राफ पेपर पे जब हमने शो करना है तो ग्राफ एक तो इसमें हमको वो जो ग्राफ पेपर वाला पेज है आमतौर पर लास्ट में वो होता है पेपर के, उसको इस्तेमाल करना है। और फिर हमने उसको हमारा, या अगर हम आम पेज पे भी बनाते हैं तो हमारे ग्राफ की क्वालिटी ज़रा अच्छी होनी चाहिए, सही तरीके से रूलर से हम उसको बनाएंगे जैसे कि अभी मैं बनाता हूँ। पहले जो हमारे पास जो लाइन है उसका जो पॉइंट है 0,1 और दूसरा पॉइंट है 1,0। तो 0,1 मेरे पास आ गया ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 1,0, तो वो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो 0 1 और 1 0, इनको मैं ग्राफ पेपर से मिला देता हूँ।
इस तरह से जो दूसरी लाइन है उसका पहला पॉइंट है 0,1, ये जो हम पहले ले चुके हैं, और 1,2, तो 1,2 यहाँ पे आएगा। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो 0,1 है, लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो 0,1 हो गया। अच्छा, अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट किस्म की इक्वेशन गिवन है, हमने लाइनें बना ली हैं और कॉमन पॉइंट का पता नहीं चल रहा, तो फिर हमारे पास जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके ज़रिए से हम सोल्यूशन भी मालूम कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारी दूसरी इक्वेशन है। किसी के क्वेश्चन हम बराबर कर दें तो ऑलरेडी y के क्वेश्चन बराबर ऐड करने से कट जाएंगे। 2x माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0, तो 2x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0/2, x की वैल्यू 0। ये अगर मैं पुट कर लूँ इन 1, तो x की बजाय 0 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे y की वैल्यू 1 आ गई। तो यूँ हम मैनुअली भी अपना आंसर निकाल सकते हैं चेक करने की खातिर। और अगर पॉइंट जो है वो क्लियर ना हो ग्राफ पेपर पर, तो फिर इस तरीके से x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। और फिर उसी पॉइंट को जहाँ पे वो दोनों लाइनें मीट कर रही हैं उस पॉइंट को इस तरीके से लेबल किया जा सकता है। तो इस केस में 0,1 हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। और इसमें हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से लाइंस को हमने ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है।